दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। अजो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होय। नमस्कार साथियों, सुप्रभात। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें और मस्त रहें। साथियों, जीवन में कठिनाइयाँ सबके आती है। कोई उससे पार पा जाता है, कोई उसमें फंस जाता है। साथियों, ये जीवन का हिस्सा है। आप लोग के जीवन में भी बहुत प्रकार की कठिनाइयाँ आएंगी, आई होंगी और आगे भी आएंगी और आ रही होंगी। लेकिन किसी कठिनाई से आप पार पाते पाते यहाँ तक आए हैं। साथियों, कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। हाँ, उपाय अलग हो सकते हैं, उसके कुछ क्रियाकलाप अलग हो सकते हैं, लेकिन हर समस्या का समाधान है। साथियों, मैं आज जिस विषय पे बात करने वाला हूँ वो ये है कि लोगों के पास आज समय का बहुत अभाव है। समय लोगों के पास बहुत है। दोनों बातें। इतना समय है कि वो घंटों रील देखने में लगा देंगे, और इतना समय उनके पास नहीं है किसी अपने नात रिश्तेदार मित्र के पास 2 मिनट 5 मिनट बात ना कर सके। तो साथियों, ये दोनों चीजें हैं। इतना समय है पिक्चर देख करके टाइम पास कर देंगे, मोबाइल देख करके टाइम पास कर देंगे, लेकिन किसी अपने के पास 2 मिनट फोन लगा करके बात नहीं कर पाएंगे। ये दूरियां आई कहाँ से? साथियों, ये दूरियां ऐसे आई कि लोगों को अब केवल उसी चीज से मतलब है जिस पे उनका स्वार्थ है। साथियों, बात बुरी लगेगी, लेकिन ये जीवन की हकीकत है। लोगों को बस उसी चीजों से मतलब है जिसमें उनका स्वार्थ है। बिना स्वार्थ के कोई किसी के पास नहीं जाता है। लेकिन कोई कोई जीवन में ऐसा इंसान मिलता है साथियों, जो निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करता है और लोगों से रिश्ता रखता है। वो रिश्ता लोगों को कभी कभी चुभने लगता है, क्योंकि उसकी अहमियत उनको कब पता चलती है, जब वो इंसान नहीं रहता है। हुआ क्या साथियों, जीवन में आप किसी के साथ दूर तक जाकर के देखिए, जब वापस लौट कर आएंगे तो आपको लगेगा कि हमने जीवन की एक बहुत बड़ी पूंजी या कहिए समय हमने गंवा दिया, जिससे हमें कुछ भी नहीं मिला। ऐसा नहीं है साथियों, आपको मिला। और जो चीज मिला वो आपका जीवन संवार देगी, जिसको हम लोग बोलते हैं सबक। इंसान को जब सबक मिलता है साथियों, तो वो इंसान एक ढर्रे पर निकल जाता है, और जिस ढर्रे पर निकलता है साथियों, वहां से वो अपनी एक नई पारी का शुरुआत करता है। और वो जो शुरुआत करता है वही उसके जीवन का एक परिवर्तन होता है साथियों। और वहां से वो इंसान अपनी अहमियत को समझता है कि मैं क्या चीज हूं। जब तक होश से आती है बशर को, होश से आती है बशर को, ठोकरें खाने के बाद रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। साथियों, जीवन है। जब तक ठोकर नहीं लगता है तब तक इंसान संभलता नहीं है। तो मैं अपने युवा भाइयों से कहूंगा साथियों, कि आप लोग स्वयं का ठोकर का इंतजार ना करें। किसी दूसरे को ठोकर लगी है, उसी ठोकर से ही अपना संभलने का प्रयास करें। ये जीवन है, सुख दुख आते रहेंगे। आप अपना अहमियत पहचानिए। तुम चीज क्या हो खुद तुम्हें मालूम नहीं है, अपने आप को पहचाने और आगे बढ़े। कोई हमें आगे बढ़ाए उसका स्वार्थ है,
लेकिन जो स्वयं से आगे बढ़ना चाहता है साथियों, उसको आगे बढ़ाने के लिए कोई नहीं आएगा। भरत तिवारी, जवैनिया गांव, शाहपुर, आरा, बिहार। जब वो इंसान संघर्ष कर रहा था, कोई उसके साथ नहीं था। जब वो इंसान संघर्ष कर रहा था, कोई इंसान उसके साथ नहीं था। जब उसने संघर्ष करते करते अपनी शहादत दे दी, तो लोग आज उसके पीछे खड़े हैं। तो साथियों, ये जीवन है। जब आप संघर्ष कर रहे होंगे तो आपके साथ कोई नहीं आएगा, लेकिन जब आप मुकाम हासिल कर लेंगे तो आपके बहुत सारे रिश्तेदार निकल करके आएंगे कि मैं तो इसको जानता हूँ, मैं तो इसको जानता हूँ, मैं इसको यहाँ मिला हूँ। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा साथियों, मैं ये जीवन की हकीकत बता रहा हूँ। समय रहते इंसान को पहचानना सीखिए, ये मेरा युवाओं से अनुरोध है। मन पछतइहें अवसर बीते। साथियों, जब वो अवसर निकल जाएगा, उसके बाद आप संभल करके क्या करेंगे? समय रहते जो समझ जाए, वो सबसे बड़ी महानता है इंसान की। समय के साथ जो लोग चलना सीख जाते हैं, वही इंसान सफल होते हैं। मैं आज के युवाओं से बहुत अपेक्षा तो नहीं कर सकता, लेकिन इतना ज़रूर चाहूँगा, वो जो चीज़ भी करना चाहते हैं, वो अपने आप में अंतरात्मा से एक बार ज़रूर पूछें। अपने से बड़े लोगों का एक बार मार्गदर्शन अवश्य प्राप्त करें। वो खुद को ज्ञानी बने और खुद ये कहें कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ और जो मैं जानता हूँ वही सबसे ज़्यादा सही है। तो ये आत्मविश्वास उनको कहीं न कहीं एक दिन गर्त में ले जाएगा साथियों। आत्मविश्वास होना चाहिए, मैं इसका खंडन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अति जो है वो नुकसान है। अति का भला न बोलिए, अति का भला न चूप, अति का भला न बरसिए, अति का भला न धूप। जो एक अति होती है साथियों, ये मनुष्य को कहीं न कहीं गलत रास्ते पर ले जाती है। चाहे वो कोई भी चीज़ हो साथियों, जिसका अति होता है यानी कि आवश्यकता से अधिक होता है, वो वही दुख का कारण बनती है। चाहे वो कोई भी वस्तु हो या कोई भी रिश्ता हो या किसी भी सामग्री का प्रयोग हो। जैसे हम लोग सब्जी में प्रयोग करते हैं, जो भी चीज़ का, उसमें अगर कोई एक चीज़ ज़्यादा हो जाए तो उसका स्वाद खराब हो जाएगा। कोई रिश्ता है साथियों, अगर एक ही आदमी एक तरफ से निभाने की कोशिश करेगा तो वो भी रिश्ता किसी दिन जा कर के टूट जाएगा। कोई वस्तु है साथियों, हमें ज़्यादा उससे लगाव है, कोई जीव है, हमें उससे अत्यधिक लगाव हो जाए, उसके ना रहने पर हमें पीड़ा होगी। इसीलिए कहा गया था वो अति सर्वत्र वर्जते। साथियों, युवाओं, आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आप लोग का दिन शुभ हो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।